आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। देखिए, एनसीआर के अंदर या दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से जो वायु प्रदूषण है वो दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ रहा है। ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन, फिर इसके बाद में अब जो कंडीशन आ गई है AQI की, वो अब रेड जोन के अंदर आ गई है, यानी 300 प्लस 400 प्लस। ये हाल पूरे दिल्ली एनसीआर का चल रहा है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, जो इससे सटे हुए इलाके हैं, पूरा दिल्ली एनसीआर इस टाइम। अब इसके बाद में उत्तर प्रदेश, मैंने कल अपनी एक रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। वो फरमान ये है कि जो एनसीआर, जो दिल्ली के से लगे हुए जो यूपी के शहर हैं, यानी मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ पर कोई भी जो कमर्शियल जो टेम्पो होते हैं जो डीजल से चलते हैं, उनके लाइसेंस पर, उनके इशू पर बिल्कुल पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। ये कल की रिपोर्ट थी। अभी एक नया सर्कुलेशन एक और जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि अब 2026 यानी 1 जनवरी 2026 में कोई भी ऐसा, मतलब ये है कि व्हीकल जो पेट्रोल से चलता हो या डीजल से चलता हो, बिल्कुल भी वो मान्य नहीं होगा। किनके लिए मान्य नहीं होगा? वो व्हीकल मान्य नहीं होंगे जो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ऐसे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इस तरह के भी अब सर्कुलेशन जारी हो चुका है। पूरी रिपोर्ट आप सुनी, लेकिन शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आता हूं मैं आप लोगों के लिए, और ऐसी खबरें लेकर आता हूं ताकि आप लोग अवेयर हो सके। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो मेरा चैनल और ज़्यादा ग्रो करे और मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी जो न्यूज़ है वो लेकर आ सकूं। देखिए, नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। एक बहुत बड़ा यहाँ पर कदम उठाया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने आदेश जारी करते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ई कॉमर्स व ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं में पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रयोग पर पूरी तरीके से यहाँ पर पाबंदी लगा दी है, और निर्णय भी इस चीज़ का ले लिया। अभी मैंने आपको यही रिपोर्ट मैंने आपको बताई, देखिए वही रिपोर्ट अब सामने आ गई। जो देखिए, जो नोएडा है, गाजियाबाद है, ये पूरा एनसीआर का इसमें इलाका लगता है। अब इसमें जो नया सर्कुलेशन जारी हुआ है, इसमें यह है कि जो ई कॉमर्स या ऑनलाइन डिलीवरी, या मतलब ये कि कोई भी डाक पार्सल, जैसे मारुति कोरियर या तिरुपति कोरियर या DTC, या इसके अलावा ब्लू डार्ट, इस तरह की जो कोरियर कंपनीज की जो सेवाएं हैं, या ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी वहाँ पर काम होते हैं, इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैकेट पहुँचाने के जो काम होते हैं, उनमें किसी भी ऐसे व्हीकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो पेट्रोल और डीजल से चलते हों। यानी अब उनके लिए सर्कुलेशन जारी हो चुका है कि अब वो जो व्हीकल यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो यूज़ करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल वो यूज़ करेंगे। ये आदेश 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके बाद किसी भी डिलीवरी कंपनी को पेट्रोल डीजल वाली बाइक, स्कूटर, ऑटो या छोटे 4 पहिया वाहन LCV, LGV इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो उन ई कॉमर्स जो कंपनीज के साथ में जो व्हीकल मतलब उन्होंने जोड़े हुए हैं, वो जोड़े हुए हैं 4 पहिया वाहन तो हैं ही, कार और ट्रक वगैरह तो हैं, इसके साथ में स्कूटर, बाइक भी हैं और ऑटो भी हैं, क्योंकि ये भी जो व्हीकल हैं ये भी उसी काम में इन्वॉल्व हैं जो ई कॉमर्स के सेक्टर में इंक्लूड है। तो लिहाजा यहाँ पर एक सर्कुलेशन जारी हो गया है 1 जनवरी 2026 से, कोई भी ऐसा व्हीकल जो पेट्रोल या डीजल से चलता हो और जो ई कॉमर्स वेब कंपनी उसको यूज़ कर रही हो, वो बिल्कुल मान्य नहीं है। सिर्फ मान्य ये होगा कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करे। आपको बताते कि CAQM के इस आदेश का सीधा प्रावधान स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी प्रमुख कंपनी और हजारों डिलीवरी पार्टनर्स पर भी पड़ेगा। एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, अभी एक रिपोर्ट सामने आई है। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी डिलीवरी, किसी पार्सल की डिलीवरी हमें पहुंचानी, कोई फ्लिपकार्ट का पार्सल हमारे पास हुआ, उसकी डिलीवरी पहुंचानी, तो हम स्कूटर बाइक से, छोटा पैकेट हुआ, और बड़ा अगर पैकेट हुआ तो हम उसको या तो ऑटो में पहुंचाते हैं, या कोई मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल होता है बड़ा, उसके थ्रू पहुंचाते हैं। लेकिन अब जो कंडीशन अप्लाई हुई है, ये जो अप्लाई हुई है, ये स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, अमेजॉन, यानी जो जैसे ब्लिंकिट है घर का राशन का सामान बेचती है, इसके अलावा जोमैटो है जो डिलीवरी का काम करती है, यानी रेस्टोरेंट से जो खाना वगैरह तकसीम होता है, फ्लिपकार्ट, इस तरह ये सब पूरी जितनी भी ऑनलाइन के थ्रू जो काम होता है हमारे शहरों के अंदर, ख़ास तौर से नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर, इन पर पूरी तरीके से सब पर पाबंदी लगा दी गई है फ्यूल व्हीकल के ऊपर।
जिन्हें अगले 1.5 साल के भीतर अपनी संपूर्ण डिलीवरी फ्लीट को सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना होगा। और इस चीज़ का भी आदेश दिया है कि अगर आपके पास में आपके डिलीवरी के बाद में सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहन है तो तभी मतलब ये है कि वो डिलीवरी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और ये जो है कि और उन्होंने टाइम भी दिया है कि आपको हम 1.5 साल दे रहे हैं। जी हाँ, अपने संपूर्ण फ्लीट को सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना होगा। आदेश के अनुसार डिलीवरी सेवाओं में शामिल हर 2 पहिया, 3 पहिया और छोटे कमर्शियल वाहन को क्लीन फ्यूल पर चलाते हुए ही सड़कों पर उतरने की अनुमति मिलेगी। मतलब अब जितने भी जो व्हीकल हैं इन सेक्टर के अंदर जो काम कर रहे हैं डिलीवरी के लिए, वो सब इलेक्ट्रिक से चलेंगे और ऐसे ही व्हीकल को परमिशन दे रही है गवर्नमेंट। एआरटीओ कार्यालय में आयोजित एक बैठक हुई है। गौरतलब है कि इसी आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने की तैयारियों को लेकर नोएडा आरटीओ कार्यालय सेक्टर 32 में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एआरटीओ नंद कुमार ने कही। वहीं एआरटीओ विनय कुमार सिंह सहित ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं से जुड़े विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। यहाँ पर जो और कंपनीज है उनकी जो प्रतिनिधि हैं या उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या जोमेटो, ब्लिंकिट, इनके जो इन कंपनीज को जो मैनेजर वगैरह हैं उनके साथ में एआरटीओ जो ऑफिसर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर्स, उनके साथ में मीटिंग हुई है और बाकायदा इस चीज़ का सर्कुलेशन जारी हुआ है उन लोगों के बीच में राय मशवरे के बाद। कोहली अकेले ने नहीं लिया ये एआरटीओ ने डिसीजन, ये पूरा सबको सामने बिठा करके हमने इस चीज़ की अब ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम एनसीआर के अंदर जिस तरीके से जो प्रदूषण है, जो पॉल्यूशन है, वो बहुत एक हाई लेवल पर है और रेड जोन के अंदर हम आ चुके हैं। हमें नहीं मालूम पड़ा है, लेकिन हमारी जो सांसें वो बहुत दिन ब दिन अब कम होती नज़र आ रही। इस चीज़ की भी बातें अब सामने आई हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2026 की समय सीमा को किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी अब जो एक डेडलाइन दे दी है 1 जनवरी 2026, उसकी जो और समय सीमा यानी लिमिटेशन, उसको और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब लाइफ का सवाल है, लाइफ सिक्योरिटी का सवाल है। इसलिए कंपनियों को अभी से अपनी योजना शुरू कर लेनी चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े। ये पहले इस चीज़ के लिए आगाह कर दिया है गवर्नमेंट ने, या जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट्स हैं, इन कंपनीज को आगाह कर दिया कि आप अपनी प्लानिंग अभी से शुरू कर लें ताकि हमें तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत ना पड़े। आप आहिस्ता आहिस्ता, हम एक जो रोल मॉडल आपके लिए तैयार करा है, आप उस पर सही तरीके से आ जाएं। वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में अहम कदम। जानकारी के अनुसार एआरटीओ नंद कुमार ने बताया कि यह केवल परिवहन व्यवस्था बदलने के लिए नहीं, बल्कि शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में आवश्यक और कठोर पहल है। मैंने आपको जैसे बताया, ये वही रिपोर्ट सामने आ गई है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर्स हैं, जो उनके साथ में काम कर रहे हैं, उनका भी यही है कि कैसे ना कैसे करके एनसीआर के अंदर से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम कम कर सकें। पेट्रोल डीजल वाहनों से होने वाला धुआं प्रदूषण का एक मुख्य कारण, ये तो हम सभी जानते हैं, और डिलीवरी वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण ये प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिल्कुल 100% कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है, एक घर के अंदर 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हो रही, उससे तो यही हम अनुमान लगा सकते हैं कि पॉल्यूशन किस तरीके से हाई लेवल हो रहा है। ऐसे में 2026 से केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक डिलीवरी वाहनों को ही अनुमति मिलने से शहर की हवा को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जो प्रदूषण है, जो पॉल्यूशन है, वो बहुत एक हाई लेवल पर है और रेड जोन के अंदर हम आ चुके हैं। हमें नहीं मालूम पड़ा है, लेकिन हमारी जो सांसें वो बहुत दिन ब दिन अब कम होती नज़र आ रही। इस चीज़ की भी बातें अब सामने आई हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2026 की समय सीमा को किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी अब जो एक डेडलाइन दे दी है 1 जनवरी 2026, उसकी जो और समय सीमा यानी लिमिटेशन, उसको और आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ पर अब लाइफ का सवाल है, लाइफ सिक्योरिटी का सवाल है। इसलिए कंपनियों को अभी से अपनी योजना शुरू कर लेनी चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े। ये पहले इस चीज़ के लिए आगाह कर दिया है गवर्नमेंट ने, या जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट्स हैं, इन कंपनीज को आगाह कर दिया कि आप अपनी प्लानिंग अभी से शुरू कर लें ताकि हमें तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत ना पड़े। आप आहिस्ता आहिस्ता, हम एक जो रोल मॉडल आपके लिए तैयार करा है, आप उस पर सही तरीके से आ जाएं। वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में अहम कदम। जानकारी के अनुसार एआरटीओ नंद कुमार ने बताया कि यह केवल परिवहन व्यवस्था बदलने के लिए नहीं, बल्कि शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में आवश्यक और कठोर पहल है। मैंने आपको जैसे बताया, ये वही रिपोर्ट सामने आ गई है,
क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर्स हैं या जो उनके साथ में काम कर रहे हैं उनका भी यही है कि कैसे ना कैसे करके एनसीआर के अंदर से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम कम कर सकें। पेट्रोल डीजल वाहनों से होने वाला धुआं प्रदूषण का एक मुख्य कारण, ये तो हम सभी जानते हैं, और डिलीवरी वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण ये प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिल्कुल 100% कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है, एक घर के अंदर 4-4, 5-5 गाड़ियां हो रही, उससे तो यही हम अनुमान लगा सकते हैं कि पॉल्यूशन किस तरीके से हाई लेवल हो रहा है। ऐसे में 2026 से केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक डिलीवरी वाहनों को ही अनुमति मिलने से शहर की हवा को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है।